बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शुएब नासिर और आप देख रहे हैं ICA टीवी कनाडा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान से एक बहुत मारूफ साइंसदान हैं, बहुत बड़ा नाम और मुकाम रखते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें इन्होंने अभी इन्वेंट की हैं। इनकी मेडिसिन अमेरिका में भी पेटेंट हो गई हैं। और इनके वालिद साहब वो भी बहुत बड़े मारूफ साइंसदान हैं, डॉक्टर नईमुद्दीन कंवल, जिनको इस वक्त एशियन एडिसन का खिताब भी अमेरिका ने दिया है और पाकिस्तान के तीसरे बड़े साइंसदान हैं। और ये उनके साहबजादे हैं, उनके साथ को इन्वेंटर हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह। पाकिस्तान में काम कर रहे हैं इस हवाले से जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, ख़ास तौर पर कोरोना के लिए। तो डॉक्टर नईमुद्दीन कमल और उनके साहबजादे डॉक्टर शमाइल ज़िया, ये दोनों मिलकर बहुत खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। आज हमने इन्हें ज़हमत दी कि हम आपको अपने ICA टीवी कनाडा के लिए कुछ हमें वक्त दें, ताकि हम अपने नाज़रीन को और अपने सामाईन को आपकी जो इन्वेंशंस हैं उसके बारे में बता सकें और आपकी मालूमात से हमारे नाज़रीन भी फ़ायदा उठा सकें। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ डॉक्टर शमाइल ज़िया। सर सबसे पहले तो सर अस्सलाम वालेकुम और आपके जितने भी देखने वाले हैं उन सबको मेरा सलाम। और मैं आपका सर बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ शोएब साहब कि आपने आज इतने बड़े स्टेज पे मुझे दावत दी, ताकि हम जो अपनी मेहनत है इस ह्यूमैनिटी के लिए, अपने मुल्क के लिए, और ये हमारा पैगाम पूरी दुनिया तक जा सके, तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले तो आपसे यही सवाल करूँगा कि जो इस वक्त कोरोना के हवाले से पूरी दुनिया में है, तो इस कोरोना को आप किस नज़र से देखते हैं कि ये कोरोना कोई ऐसे ऐसा जरासीम है, कोई ऐसा वो चीज़ है कि जो लोगों में एक दूसरे से उड़ के लग रही है? इसलिए कि अभी जो एक WHO ने भी और एक और इदारे ने भी ये बात कही है, कुछ डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि पहले ये कहा जाता था कि ये ऐसा जरासीम है जो एक से दूसरे को लगता है, ऐसा वायरस है। लेकिन अब वो कहते हैं कि नहीं, एक से दूसरे को नहीं लगता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे हाथ मिलाएँ या मिलें। तो ये 2 अलग-अलग ख़्याल एकदम आ गए हैं, जबकि पूरी दुनिया में एक अजीब सूरत-ए-हाल होने के बाद ये बात कही जा रही है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? बिल्कुल। सर सबसे पहले तो जो आपने अपनी इंट्रोडक्शन में बात बोली थी कि मैं बहुत बड़ा साइंसदान हूँ, सर ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ एक मामूली सा स्टूडेंट हूँ और मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इतने इतने बेहतरीन अल्फाज़ में मेरा तारुफ़ कराया। और मैं अपने बारे में सिर्फ यही बोलना चाहूँगा, आई एम जस्ट अ मेडिकल स्टूडेंट, आई एम जस्ट अ रिसर्चर एंड आई एम जस्ट अ स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन दैट शुड, मुझे लगता है मुझे अपने आप को कहना चाहिए। और मेरे वालिद साहब जो हैं, वो एक बहुत बड़े साइंसदान हैं और मुझे लगता है कि मैं उनके साथ एक उनका सेक्रेटरी बन के सिर्फ कुछ चीज़ें ईजाद कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इस बात का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका। और सर देखें, जो आपने बात बताई है उसमें बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट है, मगर वो कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा-सा ऐसा है कि उसको समझना पड़ेगा। जो आपने बात बोली है वो एसिम्प्टोमेटिक जो है, हम कोविड को अभी जैसे-जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा मैं आपको बताऊँगा कि कोविड के साइन एंड सिम्पटम को हम मल्टीपल टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एसिम्प्टोमेटिक, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, और क्रिटिकल। जो WHO की आप अभी बात कह रहे हैं वो है एसिम्प्टोमेटिक। जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है उसमें उन्होंने ये बात बोली है कि जो पेशेंट है जो एसिम्प्टोमेटिक है मगर वो कैरियर है, वो पेशेंट आगे नहीं फैला सकता, मगर माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, क्रिटिकल ये जो टाइप्स हैं ये आगे फैला सकती हैं। ठीक है, ये तो आपके बहुत मुख्तसर सा जवाब हो गया आपके सवाल का। मगर मैं शुरुआत लेना चाहूंगा कि कोरोना वायरस है क्या। सर कोरोना वायरस, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि वायरस क्या होता है। 3 तरह के इन्फेक्टिव मेजर ऑर्गेनिजम्स आप जिसे कह सकते हैं, हम उसको 3 मेजर चीज़ों में जो है तक़सीम करते हैं। सबसे पहला बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया एक ऐसा यूनिट होता है जो खुद अपनी एनर्जी जनरेट कर सकता है, जो खुद अपनी ग़िज़ा पैदा कर सकता है। ठीक है? ये मैं आपके देखने वालों के लिए बहुत ही मोटे-मोटे अल्फाज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिनका ताल्लुक मेडिकल से नहीं है। दूसरा होता है फंगल। फंगल जो होता है वो भी डिपेंडेंट होता है ह्यूमन के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर, मगर वो भी अपना वो एक यूनिट है जो अपना फूड, अपनी सारी चीज़ें खुद से मैन्युफैक्चर कर सकता है। वायरस जो होता है, वायरस एक नॉन लिविंग पार्टिकल होता है जो ज़िंदा नहीं होता। उसको एक होस्ट दरकार होता है, एक मेज़बान दरकार होता है, जिस मेज़बान के अंदर जाके जब वो मेज़बान में अंदर चला जाता है, उसकी मशीनरी को यूज़ करते हुए अपने आप को रेप्लिकेट, मल्टीप्लाई या डबल करता है और फिर वो सेल को फाड़ देता है। उसके बाद जब वो बहुत सारे वायरस निकलते हैं तो वो और ज़्यादा होस्ट पकड़ते हैं
उनके अंदर दाखिल होते हैं और फिर उसके अंदर रेप्लिकेट करना शुरू करते हैं। तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि वायरस क्या है, नंबर 1। अब आ जाए कोरोना वायरस के ऊपर। कोरोना वायरस जो है बेसिकली कोरोना वायरस एक पूरी फैमिली है, ठीक है? ये वायरस की बहुत सारी फैमिलीज के अंदर से एक फैमिलीज है जिसे हम कोरोना वायरस कहते हैं। कोरोना क्यों? क्राउन लाइक इसके अंदर जो है स्पाइक्स होते हैं। इसको आप जब देखेंगे तो ताज का सा इसके अंदर एक छवि आ रही होती है, तो इसीलिए हम इसको कोरोना वायरस कहा जाता है। नंबर 2। नंबर 3, कोरोना वायरस के अंदर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 11 स्पीशीज या उससे भी ज्यादा है, मगर ये जो है खास इसका नाम है सार्स कोव 2। सार्स कोव 2 जो अभी तक साइंसदान जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने देखा है, सार्स कोव 2 जो है ये इसकी फैमिली में से एक मेंबर है जिसका सार्स कोव 2 पूरा नाम है, जिसको कोविड-19 का जो नाम दिया गया है वो एक शॉर्ट फॉर्म दिया गया है कि कोरोना वायरस इन्फेक्शियस डिजीज इन 2019। तो कोविड-19 उसका एक जो है इसको क्या कहते हैं शॉर्ट हाँ, फॉर्म में कर दिया गया है। अब ये तो रिलेटेड सारी बातें हो गई कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर से। और अच्छा, वायरस 2 तरह के होते हैं, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। आरएनए सिंगल रोप उसका जो स्ट्रक्चर होता है सिंगल रोप होता है, और जो डीएनए होता है उसका उसका डबल रोप ऐसे ऐसे ट्विस्ट किया हुआ होता है। तो ये वाला आरएनए वायरस है और ये ज्यादा लीथल होता है, ये ज्यादा खतरनाक होता है। तो ये हो गया कुछ कोरोना के बारे में। अब हम आते हैं कि कोरोना किस तरह से फैला। ये तो बहुत अब कॉमन सी बात हो गई है, मगर फिर भी आपके नाजरीन को थोड़ी सी और तवज्जो दिलाने के लिए शायद मेरी वजह से किसी के नॉलेज में इजाफा हो। सबसे पहले कहा जाता है कि बैट से फैला, मगर बैट्स में ये देखा गया है कि जो ह्यूमन के अंदर कोरोना वायरस है वो बैट के वायरस से इतनी क्या कहना चाहिए कि मुमासलत नहीं रखता जितना वो एक पेंगुलिन नाम का एक एनिमल होता है। पेंगुलिन जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वाइल्ड एनिमल है, जो खाया जाता है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है, पेंगुलिन। उसके जो वायरस सार्स कोव वायरस जो उसके अंदर पाया जाता है, वो वायरस जो ह्यूमन के अंदर पाया जाता है उससे उसकी मुमासलत या शबी तकरीबन 96%, 96% जो है वो उससे मुमासलत रखती है। तो हम ये मान के चल रहे हैं एज ए साइंटिस्ट कि बैट से वो पेंगुलिन में गया है, और पेंगुलिन चूंकि बहुत ज्यादा खाया जाता है, चाइना से एक्सपोर्ट होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उससे ये लगा है, पेंगुलिन का इसमें बहुत ज्यादा नाम आ रहा है। अब ये तो हो गया रिलेटेड टू कोरोना। अब हम आते हैं कि किसी भी चीज को जब हम उसके बारे में बता रहे होते हैं कि बेसिकली पहले हमें बताना होता है कि जी उस वो क्या चीज है, हमने वो बता दिया क्या चीज है। उसके बाद वो क्या प्रॉब्लम कर सकती है, फिर उसके बाद डिजीज के क्या क्या टाइप्स होते हैं, फिर उसमें हम क्या चीजें इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, और फिर क्या ट्रीटमेंट होता है, और फिर जो हम काम कर रहे हैं वो किस तरह से होगा। तो आप जैसे जैसे सवाल पूछते जाएंगे वैसे वैसे मैं इसको कैरी ऑन करता जाऊंगा। ये जो आपने बताया पेंगोलिन, ये पूरी दुनिया में तो इतना ज्यादा खाया जाता है, पाकिस्तान में या मुस्लिम कंट्रीज में तो मेरा ख्याल है इसका इस्तेमाल नहीं होता। हाँ बिल्कुल। तो फिर बिल्कुल यहाँ पर आप तो कैसे समझते हैं कि यहाँ जो बिल्कुल सही, बिल्कुल यहाँ आपने सही कैफियत बात क्या बोली। ह्यूमन बींग से बिल्कुल आपने आई सही है, बात बोली। किस तरह से पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फैल गया है। जबकि जो बिल्कुल मैंने आपसे आपने पहले भी पूछा था कि ये जो अभी कहा जा रहा है कि ये एक से दूसरे को नहीं लगता, तो ये क्या इसमें किस हद तक नहीं सदाकत। एज बिल्कुल मैं अच्छा मैंने आपको वो मुख्तसर सा जवाब दे दिया था कि एक से दूसरे को बिल्कुल लगता है, मगर एसिम्टोमेटिक पेशेंट जो है उसमें चांसेस होते हैं कि वो फैलाएगा नहीं, ठीक है, मगर जरूरी नहीं है कि पेशेंट एसिम्टोमेटिक हो। अच्छा, अब पेंगुलिन की जो आपने बात बोली मैं उस जवाब पे बिल्कुल आऊंगा कि अगर पेंगुलिन पाकिस्तान में नहीं खाया जाता तो ये कैसे फैल रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो कोविड-19 है, जो कोरोना वायरस है, उसके साइन एंड सिम्पटम क्या होते हैं, वो किस तरह से फैल सकता है। सबसे पहले हम इसके फैलने पे आ जाते हैं। देखें इसके फैलने का जो जो मेजर तरीके हैं वो सबसे ज़्यादा जो एरोज़ोल है, जो हम बात करते हैं या जब हम छींकते हैं या जब हम खाँसते हैं या जब हम हाथ मिलाते हैं, तो उससे ये पार्टिकल एक होस्ट यानी कि अगर गॉड फॉरबिड मुझे है और मैं छींक रहा हूँ या हाथ मिला रहा हूँ या मैं बहुत क्लोज कांटेक्ट के अंदर हूँ किसी से, तो एक होस्ट से निकल के दूसरे होस्ट में जाने की सलाहियत रखता है, जो ड्रॉपलेट की फॉर्म में होते हैं। अब होता यह है कि जो पूरी दुनिया में एक शोर है, जो पूरी गवर्नमेंट्स या जितने भी साइंसदान हैं वो ये कह रहे हैं कि आप अगर सिंपल मास्क पहन लें तो वो एक होस्ट से दूसरे होस्ट को नहीं जा सकता कोविड। यानी कि इसकी जो ट्रांसमिशन होती है वो थूक के जरिए हवा में महलूल हो जाता है, और फिर सामने वाला अगर करीब है तो सांस के जरिए
वो उसके फेफड़ों में जा सकता है। अच्छा, सिर्फ सांस के जरिए ही नहीं, जो कोविड-19 का वायरस है वो आंख, नाक, मुंह इन और कान भी कहा जाता है, मगर चूंकि हमें देखने में आया कि कान इतना ज्यादा नहीं है, तो हम जो हम ज्यादा फोकस करते हैं वो आंख को करते हैं, नाक को करते हैं और माउथ को करते हैं। ये वो एरिया है जहां से अंदर दाखिल होता है कोविड-19 का वायरस। अब इसमें हमें देखना होगा कि कोविड-19 का जो वायरस है वो जब दाखिल होता है तो वो क्या करता है कि एक रिसेप्टर है जिस पे जाके, मतलब आप समझ लें कि कोविड-19 एक की है और लॉक जो है, इस जब तक इस लॉक में नहीं जाके लगेगा तब तक ताला खुलेगा नहीं सेल का। इस लॉक का नाम ACE2 रिसेप्टर है। ये अमूमन सेल्स के ऊपर पाया जाता है। सेल्स कौन-कौन से? जो हमारे खून के खुलियात होते हैं जिनको हम आरबीसीज कहते हैं, जो हमारे फेफड़ों के अंदर एक टाइप ऑफ सेल्स है जिसको हम न्यूमोसाइट्स कहते हैं। हमारे जीआईटी यानी कि आंतों का जो निज़ाम है उसके अंदर भी ये रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, हमारी आंखों में भी ये रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो जिस्म के हर उस हिस्से में जहाँ पे ये रिसेप्टर पाया जाता है वो हिस्सा इफेक्ट होगा और उस हिस्से के थ्रू वायरस सामने वाले होस्ट की बॉडी के अंदर दाखिल हो सकता है। मिसाल के तौर पे, अब अगर मुझे कोविड है और मैं किसी से बात कर रहा हूँ, उसने ग्लासेस नहीं पहने हुए, उसने मुझसे फासला नहीं रखा हुआ, और ये कहा जाता है कि तकरीबन 2 से 3 फीट का फासला जो है, जो मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स हुए उसमें कहा गया है कि 2 से 3 फीट का आपने फासला रखना है। उसमें यही होता है कि जब एक शख्स बात कर रहा होता है तो उसके जो सलाइवा होता है या थूक होता है, उसके ड्रॉपलेट जो हैं वो 2 फीट से ज़्यादा दूर जाते नहीं हैं। तो अब आप लेट्स सपोज मुझे कोविड है, मैं अगर बात कर रहा हूँ, मैं और सामने वाले ने मास्क नहीं पहना हुआ, मैंने भी मास्क नहीं पहना हुआ, तो सबसे पहले वायरस उड़ के उसकी आंख में जा सकता है, अगर उसने मास्क से ज्यादा चश्मा भी नहीं पहना हुआ। ठीक है, यहाँ पर भी एस रिसेप्टर होते हैं, मगर यहाँ पे उसकी इन्फेक्टिविटी बहुत कम होती है, यहाँ से चांसेस बहुत कम है ब्लड के अंदर चला जाए। अगर वो नाक में जाता है या मुंह में जाता है, यहाँ पे जितने भी सलाइवा है वो बहुत स्पीड से मूव हो रहा होता है और यहाँ से ही रिसेप्टर शुरू हो जाते हैं, ACE2 रिसेप्टर। और इसी तरह से जब ये वायरस फेफड़ों के अंदर जाता है, तो फेफड़ों के अंदर जाते ही न्यूमोसाइट सेल्स के ऊपर अटैक करता है। न्यूमोसाइट सेल्स पे जब ये अटैक करता है तो उसके ऊपर एस रिसेप्टर होता है। ये अगर कोविड-19 है, ये एस रिसेप्टर पे जाके लगा, लगने के बाद इसने लॉक को अनलॉक किया और फिर ये सेल के अंदर दाखिल हो गया। अब जब ये सेल के अंदर दाखिल हो गया तो आप समझ लें कि ये जानदार हो गया, ये बेजान से जानदार हो गया। जब ये सेल के अंदर दाखिल हुआ, सेल के अंदर दाखिल होने के बाद इसने जो होस्ट सेल है उसकी मशीनरी को यूज करना शुरू किया। पहले ये राइबोसोम में जाता है, राइबोसोम जहाँ पे प्रोटीन बनाया जाता है, फिर वहां से ये मल्टीपल अपनी कॉपीज जो है, और राइबोसोम के बाद फिर ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है हमारे जो हमारे सेल्स के अंदर होता है, उसमें से मैसेंजर आरएनए क्रिएट होता है। ये एक बहुत लंबी साइकिल है, मगर मैं बहुत मोटी मोटी बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो एक मेन पॉइंट है वो ये है कि जब ये सेल के अंदर जाता है तो सेल की मशीनरी को यूज करना शुरू कर देता है, वहां पे वायरस रेप्लिकेट होता है। वहां पे वायरस रेप्लिकेट होते होते इतना हो जाता है कि सेल जो है वो बस्ट हो जाता है। अब जब सेल बस्ट होता है तो वो जितने भी वायरस के पार्टिकल्स हैं वो दोबारा से एक यूनिट होके पूरे बॉडी के अंदर फैल जाते हैं। तो अच्छा, दैट पाकिस्तान इज में द जो सूरत हाल चल रही बेसिक है, मैकेनिज्म। पाकिस्तान में कह रहे हैं कि कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, कोरोना की वो पोजीशन नहीं है जो बताई जा रही है, लेकिन जो सूरत हाल नजर आ रही है, जिस तरीके से कैजुअलिटीज हो रही हैं, वो तो कुछ और बता रहे हैं। लेकिन ये लोग बिल्कुल। कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान में ऐसे कोविड इतनी सर, इतनी मैं आपकी आधी बात से तो बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि जो पाकिस्तान के अंदर बात है वो बताई नहीं जा रही है, मगर ये मैं इस तरह से इत्तेफाक करूंगा कि बिल्कुल बताई नहीं जा रही। अमवात बहुत ज्यादा हो रही हैं और बहुत कम बताई जा रही है। ये चूंकि यहाँ पे देखें टेक्निक, एक तो ये है कि कोई डेवलप कंट्री नहीं है, वी आर अंडर डेवलप्ड नेशन, वी आर थ्राइविंग टू स्टैंड, और हम कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बेहतर करने की। मगर यहाँ पे ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको हमें कैटर करना पड़ता है। नंबर वन, कि जैसा आपने जिक्र किया, बहुत सारे लोग, अच्छे भले पढ़े लिखे लोग मानने को तैयार नहीं है कि कोविड-19 नाम की कोई चीज है, और उनको लगता है कि ये एक अफवाह है, ये किसी की बनाई हुई साजिश है, और ये जो है ये सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं, और वो डॉक्टर कोई टीका भी लगा रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। तो मगर मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, मैं फैमिली का नाम नहीं लूंगा, मगर ये जो सारी बातें हैं, ये सारी बातें
ये हमारी एक करीबी फैमिली थी, मैं उनको समझाता था कि भाई इस तरह नहीं है, वो मानते नहीं तो बोलते थे कि नहीं नहीं जी कोरोना कुछ भी नहीं है, सब बेवकूफ बनाया जा रहा है। ईद 24 मई को ईद थी, 25 तारीख को, 26 तारीख को पूरे रमजान उन्होंने फुल गैदरिंग की, बहुत बड़ा खानदान था, सारी चीजें उन्होंने पार्टीज की, वही जो सोशल गैदरिंग होती हैं। 25 जो मई को उनकी दावत हुई, फिर 26 मई को दावत हुई, उसके बाद उनके एक घर में तो जो उनके बेटे हैं उनको सिम्टम आने लगे। वो थोड़ा यंग था, सरवाइव कर गया, मगर उसके बाद उसकी मदर को लगे। मदर की डेथ हो गई 19 जून को कोविड-19 से, और जो बेटा सबसे ज्यादा तीमारदारी कर रहा था वो वेंटिलेटर पर है, ठीक है। और आज जब मैं उनसे ये बात पूछता हूँ, अब तो अल्लाह का शुक्र है बेहतर हो रहा है वो वेंटिलेटर पे। आज जब मैं उनकी फैमिली से ये बात पूछता हूँ कि अब कोरोना है, तो वो बोलते हैं, अब वो अपने कान पकड़ते हैं, आंखों में उनके आंसू होते हैं, और वो बिल्कुल बोलते हैं ये बात कि जी कोरोना है और हमसे गलती हुई, हम समझ नहीं पाए। तो आपके जितने भी देखने वाले हैं जो ये समझते हैं कि कोरोना नहीं है, मुझे नहीं पता ये साजिश है नहीं है, मुझे नहीं पता ये किस मुल्क ने बनाया है, मुझे नहीं पता ये बनाया गया है या ये खुद ही से डेवलप हुआ है। मैं इसकी गहराई में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं इसको फ़ोकस करूँगा कि भाई इसके असरात क्या आ रहे हैं, हम इसको कैसे रोक सकते हैं। तो आपके तवज्जुह से आपके जितने भी देखने वाले हैं, मैं उनको ये बात क्लियरली बताना चाहूँगा कि देखें, कोई भी आफ़त जब तक आफ़त नहीं लगती, जब तक वो आपके अपने घर में नहीं आ जाती। जब वो घर के अंदर दाखिल हो जाती है, फिर आपको पता चलता है कि हाँ जी, ये सब जो हो रहा है, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ये सब एक साजिश है या कुछ है। लिटरली लोग मर रहे हैं, रिपोर्ट्स नहीं हो रहे, रिपोर्टेड नहीं हो रहे, कोविड छुपा रहे हैं, कोविड एक टैबू बन चुका है। अगर किसी को सिम्पटम आ रहे हैं तो बहुत सारे लोग, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अर्बन साइड पे मैंने देखा है, जो शहरी इलाके हैं, वहाँ तो लोग फिर भी जाके अपना टेस्ट करवा रहे हैं, मगर जो दही इलाके हैं, वहाँ तो वो कोविड को मानने को ही तैयार नहीं है। मैं अपनी पर्सनल एग्ज़ाम्पल आपको दूँ, मेरे पास एक मतलब मेरी वाइफ़ के पास जो है एक हेल्पर जो है वो काम करती हैं, तो उनको हमने जो है काफ़ी समझाया, बच्ची है मतलब 20-22 साल की है और पंजाब से उनका ताल्लुक है, तो उनको उनको घर जाना था। तो मैंने उनको समझाया कि देखो अब तुम यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेफ हो, अगर आप घर जाओगे तो आपको बहुत हाई चांसेज़ हैं कि लग जाएगा, मगर वो नहीं मानी, वो जॉब छोड़ के और वो इवेंचुअली चली गई। तो अब मैं देखता हूँ कि अब जब वो चली गई, जब बच्ची की कॉल आती है, मैं उससे बात करता हूँ, तो अब वो बता रही है कि नहीं डॉक्टर साहब आप सही कह रहे थे, अब मेरी वालिदा की तबीयत शदीद खराब हो रही है। मतलब मैं फ़ोन पे अब यहाँ से मैनेज कर रहा हूँ, वो बच्ची पंजाब में है। उनकी वालिदा बीमार हो गई, उनके वालिद साहब बीमार हो गए, और जब उनको बोला जाता है कि भाई तुम टेस्ट करवा लो, तो वो ये बोलते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब टेस्ट तो हमने करा लिया, नेगेटिव है। मैंने बोला कहाँ से टेस्ट करवाया है? तो उसका जवाब ये था बच्ची का कि वो डॉक्टर साहब वो जो गन नहीं है, वो जो माथे पे रखते हैं, और वो चेक किया, वो तो सही है, तो मतलब कोविड नेगेटिव है। तो मैंने उसको समझाया कि बेटा वो टेम्परेचर नापने का एक आला है, उस वो कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जिसपे आप ये जो आपको ये बता सके कि भाई ये कोविड है, उसके लिए खास पीसीआर टेस्ट होता है जो बताता है कि जी कोविड आपको है या नहीं है। तो मैं ये आपको एक जनरल अवेयरनेस दे रहा हूँ, मतलब लोग मैं वहाँ चूंकि टेस्ट अपने इर्द कराने गिर्द के लिए के भी तैयार नहीं है ना पाकिस्तान में, इसलिए कि वहाँ जिस तरह से हम सुन रहे हैं कि बाज़ जगहों पर जहाँ टेस्ट करा रहे हैं, वहाँ जैसे प्राइवेट करा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जी नेगेटिव आ गया, जहीं सरकारी अस्पताल में कराते हैं, वो कहते हैं पॉजिटिव आ गया। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ दोनों जगहों पे अलग-अलग बिल्कुल रिज़ल्ट क्यों आ रहे हैं? बिल्कुल सर, ये इसकी वजह ये है कि सर जब तक हम 3 टेस्ट नेगेटिव नहीं आते, अगर किसी मरीज को अलामात आ रही हैं, अलामात में क्या है? अलामात में ये है कि जी बुखार का आना, ठीक है? 99 से ऊपर बुखार का होना, सर्दी लगना, कपकपाहट लगना, उल्टी और मतली का आना, आँखों में तकलीफ का रहना, साँस लेने में खिंचावट होना, साँस खींच के लेना, साँस लेने में तकलीफ होना, सीने में तकलीफ होना, खांसी का आना, चाहे वो ड्राई कॉफ हो यानी कि सूखी खांसी हो या बलगम वाली खांसी हो, ठीक है? उसके बाद डायरिया होना, एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द होना, ठीक है? ये सारी कुछ अलामात हैं। अच्छा, फटीग होना, जनरलाइज़ फटीग होना, जिसमें फटीग का मतलब है कि पट्ठों में तकलीफ होना और थकावट होना। ये अलामात हैं, और जब ये अलामात आती हैं किसी भी मरीज़ के अंदर और उसका पीसीआर अगर नेगेटिव आ रहा है, पहला पीसीआर नेगेटिव आ रहा है, तो हम ये नहीं मानते कि ये पीसीआर गलत आया है। हम ये मानते हैं कि ये पीसीआर ने पिक नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली जो इन्वेस्टिगेशनल थेरेपीज़ होती हैं, या सॉरी इन्वेस्टिगेशनल जो
जो भी लैब्स होती हैं उसके अंदर एक वर्ड होता है फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव का मतलब क्या होता है? ये बोला जाता है कि जी पीसीआर जो है 70% या 60% रिजल्ट सही देता है, मगर 40% तक वो रिजल्ट गलत देने की सलाहियत रखता है, जिसको कहा जाता है फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव का मतलब है कि गलत तौर पे नेगेटिव रिजल्ट दे दिया गया है। इसीलिए हमारा प्रोटोकॉल ये है कि हम जिनमें ये अलामात आ रही हैं जो मैंने अभी डिस्कस की, इन अलामात को लेते हुए हम 3 बार कोविड पीसीआर टेस्ट करवाते हैं। अगर वो तीनों में नेगेटिव आया तो फिर हम बोलेंगे कि हाँ जी नेगेटिव है। मगर ऐसा बहुत बार होता है कि पहली बार में नेगेटिव आता है क्योंकि वायरस रेप्लिकेट कर रहा होता है, सिम्टम आ रहे होते हैं मगर वायरस रेप्लिकेट कर रहा होता है और वायरस को पिक नहीं कर पा रहा होता पीसीआर। दूसरी बार में पॉजिटिव आ जाता है। अब मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल दूं, जिस केस को मैं खुद मैनेज कर रहा था। ये जिस फैमिली का मैंने बताया कि जो अभी यंग बॉय है जो अभी वेंटिलेटर के ऊपर है, उसका पहला कोविड टेस्ट नेगेटिव था और वो मैं उसको समझाते समझाते रह गया कि भाई एहतियात कर लो, आपका पहला टैग नेगेटिव आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिव हो, क्योंकि आपको सिम्टम जो आ रहे हैं वो सारे सिम्टम कोविड के हैं। तो हम टेस्ट को लेके नहीं चल रहे, हम जो है प्रोबेबल केस को लेके चल रहे हैं। मगर नहीं माने, फिर जब सिम्टम बहुत ज्यादा खराब हुए फिर दोबारा टेस्ट करवाया तो डेफिनेटली पॉजिटिव आना ही था वो। तो बताने का मतलब ये है कि अगर टेस्ट नेगेटिव आ रहा है और ये अलामात जो मैंने आपको भी बताई हैं, अगर ये अलामात हैं तो हम टेस्ट का वेट नहीं करते, हम टेस्ट की रिपोर्ट नहीं देखते, हम उस पर ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है वो शुरू कर देते। बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी मालूमाती गुफ्तगू आपके साथ हुई है। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं ICA TV कनाडा और हमारे साथ इस वक्त कराची से डॉक्टर शुमाइल ज़िया साहब मौजूद हैं, जो एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं। बहुत जो इन्होंने खिदमात अंजाम दे रहे हैं इस वक्त, ख़ास तौर पे जो सूरत हाल चल रही है कोविड के हवाले से, उसमें ये और इनके वालिद डॉक्टर नईमुद्दीन कमल साहब, जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और पाकिस्तान के तीसरे बड़े साइंटिस्ट हैं, जिनका नाम इस वक्त अमेरिका ने इनकी दवाएं पेटेंट की हैं और उन्हें एशियन एडिसन का खिताब दिया है। हमारी ख्वाहिश है कि अगले प्रोग्राम में हम डॉक्टर नईमुद्दीन कमल साहब को भी ज़हमत दें और उनसे भी कुछ मालूमात हासिल करें कि वो जिस अंदाज में काम कर रहे हैं और जो चीज़ें उन्होंने बनाई हैं उसमें उनसे उनकी राय भी ले सकें। तो डॉक्टर शुमाइल, मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान में चल रही है, उसमें लोगों को आप क्या एडवाइस करेंगे, किस तरह उनको काम करना चाहिए? इसलिए कि सर जो देखें, हालात है, जो गुर्बत है, जो लोग अगर घरों में बैठ जाते हैं, जिस तरह बिल्कुल कहते हैं जी लॉकडाउन कर दें, तो लॉकडाउन तो इस मसले का हल नहीं है कि लोग कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे। अगर बाहर निकलते हैं तो निकलने पर उन पर पाबंदी है। तो कोई ऐसी आप हिकमत अमली बताएंगे जो उस पर वो अमल करके बाहर निकल सके? ये बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और हम जो है इस पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं कि हम तो जो देखें, मैं आपको पहली बात बताऊं कि जो इस वक्त मेरा जो हम लोग काम कर रहे हैं, मैं और मेरे वालिद साहब और हमारे साथ जो है अमेरिका से एक और साइंटिस्ट हैं डॉक्टर एहतिशाम आबदी, वो भी शामिल हैं। और मतलब हम लोग जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, अगर मैं आपको ये बात बोलूं और अल्लाह करे मैं गलत हूं, मैं खुद ये दुआ करता हूं कि मेरी ये प्रिडिक्शन बिल्कुल गलत साबित हो, मैं गलत साबित हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर ये प्रिडिक्शन सही साबित होगी तो सिचुएशन बहुत खराब है। पाकिस्तान इस वक्त हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान फॉलो नहीं कर रहा प्रोटोकॉल्स को। पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं है, वो तो इम्पोज करना चाह रही है चीज़ों को, मगर यहाँ के लोग आई थिंक फॉलो नहीं कर पा रहे या उन तक मैसेज हम नहीं पहुंचा पा रहे। प्रॉब्लम ये हो रही है हर्ड इम्यूनिटी के अंदर, अगर पाकिस्तान के अंदर हम 22 करोड़ की आबादी लेके चलते हैं, कोविड का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, जो कि मैं एक ही बात बोलता हूँ कि भाई हर 100 मरीज के ऊपर कोविड पे 2 पेशेंट की डेथ होगी। अब आप इसको कितना भी झुठला लें, कितना भी मुझे कोस लें, कितना भी गवर्नमेंट को कोस लें, कितना भी किसी मुल्क को कोस लें कि उसने फैलाया है, इसने फैलाया है, वो सब अपनी जगह पे, मगर 100 पेशेंट पे हम देख रहे हैं 2 मरीज की डेथ होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये आ रहा है कि 22 करोड़ की अगर आवाम है तो उस हिसाब से 2% तो मेरे ख्याल में मतलब कितना बनता है, मैं अब क्या बोलूं, ये अराउंड, आपका मैथ अच्छा है शायद आप बता सके, मगर जो अगर जो 4 लाख से जो ज्यादा चली गई तो तादाद, कितना 4 लाख से ऊपर चली गई। 4 लाख से ऊपर नहीं सर, ये तकरीबन 4 मिलियन, 3 to 4 मिलियन तक जा रहा है। मगर हम तो चल रहे हैं 3 to 4 मिलियन भी नहीं ले रहे, डेथ की बात हो रही है। ये हम तो ये लेके चल रहे हैं कि शायद 500,000, 5 लाख तक डेथ होंगी।
तो मैं तो खुद ये बात बोल रहा हूँ, या 5 लाख तक अल्लाह मैं गलत हूँ। सॉरी, 5 लाख डेथ होना भी बहुत बड़ी बात है कि अगर इस तरह से बहुत बड़ी बात है सर। मैं कोई बता ऐसा रहा हूँ, चीज़ है, मेरे जनाब मेरे आप तो लोग बताइए ना कि जिसमें लोग कंट्रोल कर सकें, जो बाहर तो निकलना उनका ज़रूरी है, मजबूरी में सर निकल मैं रहे हैं। आपको यही तो अपने समझा रहा हूँ, कंट्रोल का सिर्फ और सिर्फ एक चीज ये है कि जब हम अपने सैंपल देने या जब हम लोगों से बात करने के लिए छोटे इलाकों में जाते हैं, ये तो मैं कराची की बात कर रहा हूँ, मैं कराची से बाहर नहीं गया, मैं किसी गांव की बात नहीं कर रहा, मैं कराची की बात कर रहा हूँ। कराची के बहुत सारे इलाके जिसमें मलीर हो गया, लांडी हो गया, कोरंगी हो गया, लियारी हो गया, ये वो इलाके हैं जो लो सोशो इकोनॉमिक इलाके हैं, जहाँ पे ज्यादा लोग रहते हैं। करीब करीब हमारा वहाँ जाना होता है, मेरी टीम पूरी जा रही है, हम लोग वहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, और हमें अंदाजा हो रहा है कि दे आर नॉट वेयरिंग मास्क, दे आर रिलक्टेंट टू वेयर मास्क। दे से जब हम उनको बोलते हैं कि भाई आप मास्क क्यों नहीं पहन रहे, तो वो बोलते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, और मास्क पहनने से घुटन होती है। और अगर आप अभी लाइन पे रहें तो मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग जो बेसिक है वो कौन सा मास्क इस्तेमाल करते हैं। ये एक इतना डिफिकल्ट मास्क होता है, ये 3M का मास्क है, और ये इतना डिफिकल्ट मास्क होता है कि इसको पहनने के बाद मैं थोड़ी देर भी अगर चलूं तो मेरी सांस फूल जाती है। मगर मुझे पता है कि अगर मैं ये मास्क नहीं पहनूंगा तो मैं इस कोरोना वायरस को अपने घर में, अपनी कम्युनिटी के अंदर लेकर आऊंगा, और मेरे बच्चे, मेरे वालिदैन, मेरे अजीज व अकारिब, वो सब के सब बीमार होंगे। मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतना डिफिकल्ट मास्क है इसको पहनना कि इसमें आपकी सांस जो है वो पूरी ब्लॉक हो जाती है। मगर ये हम अब 10-10, 12-12 घंटे हमें पहनना पड़ रहा है, और पूरा जब हम उतारते हैं इसको तो यहाँ पे रेड निशान पड़ जाता है, और पूरा मुंह जो है वो अंदर से ऐसा हो रहा होता है पसीने से पूरा लबरेज। तो मतलब मैं उनको बताता हूँ, जितना अवेयरनेस हम दे सकते हैं दे रहे हैं कि भाई खुदा के वास्ते अगर आप सिर्फ मास्क पहन लोगे तो मास्क सर क्या है, अब मास्क की भी बहुत सारी इकसाम है। एक है सर्जिकल मास्क, एक है N95 या K95 मास्क, और उसके बाद फिर ये रिस्पायरेटर्स आते हैं जो हम जैसे प्रोफेशनल, जो हम बहुत हाई वायरल लोड पे काम कर रहे होते हैं, हमारे लिए होते हैं ये सिंपल। अगर हर शख्स सर्जिकल मास्क पहन ले, सर्जिकल मास्क जो होता है वो मैं अगर आप लोगों के नाजरीन को दिखा सकूं, यहाँ पर है मेरे पास सर्जिकल मास्क, मैं आपके नाजरीन को दिखाता हूँ कि सर्जिकल मास्क क्या होता है। दिस इज सर्जिकल मास्क, दिस इज सिंपल सर्जिकल मास्क, दिस इज सिंपल सर्जिकल मास्क। ओके, अगर ये सर्जिकल मास्क आप लोग पहन लें, अगर ये सर्जिकल मास्क हर हर पर्सन पाकिस्तान में ये सर्जिकल मास्क पहन ले, तो आप देखेंगे कि कोविड का ग्राफ जो यूं जा रहा है वो बिल्कुल डाउन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये सर्जिकल मास्क क्या करता है, ये सर्जिकल मास्क जो आपके थूक के ड्रॉपलेट निकल रहे होते हैं, ये सर्जिकल मास्क ब्लॉक करता है सामने वाले को, आपका थूक वहां तक नहीं पहुंच पाता। ये आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, ये आपको ऐसे प्रोटेक्ट नहीं करेगा कि ये फिल्टर नहीं करेगा, मगर ये सामने वाले को प्रोटेक्ट करेगा। और इसी तरह अगर सामने वाले ने भी पहना हुआ है तो आप भी प्रोटेक्ट होंगे। तो ये एक बाई वे होता है कि सबने पहनना है मास्क, मगर यहाँ कोई मास्क पहनने को तैयार नहीं है। उसके बाद कितनी बार हमने देखा है लोग अपने बच्चों को बाइक पे बिठा के, गाड़ी पे बिठा के घूम रहे हैं, तो जब हम उनसे पूछते हैं कि सर ये बताइएगा कि आपको लगता है कि कोविड, अब ये जो बच्चों की स्कूल की छुट्टियां दी गई है ये क्यों दी गई है, तो वो बोलते हैं कि जी जो कोविड की वजह से। तो हम जब उनसे पूछते हैं, एक हमारा पूरा परफॉर्मा है, हम पूछते हैं कि जी ये कोविड की वजह से दी गई, तो इसका मतलब ये कि सर हमें, मतलब आपने अपने बच्चों को घर पे बिठाना है। तो बोलते हैं हाँ वो बस वो बच्चे थोड़ा प्रॉब्लम परेशान कर रहे थे इसलिए हम घूमने लेके निकले हैं, रश वाली जगहों पे लेके जा रहे हैं बच्चों को। तो मतलब अब ये तो इतना समझा दिया है, इतना, अब अगर अब भी नहीं समझते तो फिर तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक ही इक़्तिदाम रह जाता है कि वो लॉकडाउन करे, और लॉकडाउन भी नहीं, कर्फ्यू करे। कर्फ्यू करे 15 दिन का, क्योंकि अगर आप 15 दिन तक इसका इंक्यूबेशन नहीं रोकेंगे तो ये 5 लाख डेथ तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम संभाल ही नहीं सकता। अभी भी मैं मतलब हम लोग सिविल हॉस्पिटल में जाते हैं या जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, डेफिनेटली गवर्नमेंट के डॉक्टर जो है अपनी जान पे रिस्क लेके काम कर रहे हैं। उनको तो ये रिस्पायरेटर भी अवेलेबल नहीं है, वो बेचारे अपनी जेब से खरीद के काम कर रहे हैं। वो लोग, कितने डॉक्टर शहीद हुए हैं इस पूरी जर्नी के अंदर, जब से ये कोविड आया है इतने डॉक्टर शहीद हुए हैं, अपने रिस्क पे लेके काम कर रहे हैं, मगर जब हम वहां जाके देखते हैं वहां पे लोग तैयार ही नहीं है, बात सुनने को तैयार नहीं है। और एक जुमला जो मैं आपके तवज्जुह से आपके जितने देखने वाले हैं उनको बताना चाहूंगा, मैं सुन सुन के मेरा दिमाग बिल्कुल चौक हो चुका है कि डॉक्टर साहब हम तो अपने मरीज को सही लाए थे, पता नहीं यहाँ पर आके क्या हुआ, किसी ने इंजेक्शन लगा दिया, 2 दिन में मर गया। तो मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि भाई तुम यहाँ फिर अस्पताल लाए क्यों थे, मुझे बताओ। अगर सही था तुम्हारा मरीज तो तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी
कि तुम अस्पताल लेकर आए। जब हम उनसे परफॉर्मा पूछते हैं कि यार बुखार था, जी डॉक्टर साहब बुखार था। अच्छा सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जी डॉक्टर साहब सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अच्छा ऑक्सीजन कहीं पे लग रहा था, जी डॉक्टर साहब ऑक्सीजन भी लग रहा था। अच्छा सांस लेने में क्या सांस खींच खींच के ले रहा था मरीज, बोलते हैं जी जी डॉक्टर साहब सांस खींच खींच के ले रहा था। फिर मैं पूछता हूँ कब से हो रहा था, वो डॉक्टर साहब वो तो 12 दिन से चल रहा था। तो मैंने बोला जब 12 दिन से चल रहा है तो आप अभी लेकर आ रहे हो? तो नहीं नहीं बस डॉक्टर साहब उस वक्त तक तो ठीक था। मैंने बोला भाई कहाँ से ठीक था, ये कोई ठीक है? अगर सांस खींच खींच के ले रहा है, बुखार इतना हाई ग्रेड चल रहा है, खांसी हो रही है, मास्क पहन नहीं रहे आप लोग, तो ये कहाँ से ठीक है? और जब आप मरीज को लेकर आते हो बिल्कुल लिटरली टर्मिनली इल कंडीशन में लेकर आते हैं, जहाँ पे मरीज को वेंटिलेटर पर भी हम लेके जा रहे होते हैं, उसके बावजूद नहीं बच रहा होता मरीज। फिर हमें आखिर में क्या सुनने को मिलता है, जिसमें हमारे डॉक्टर सबसे ज्यादा हमारे डॉक्टर एक्सपोज हैं, डॉक्टर हमारे शहीद हो रहे हैं, डॉक्टर को मतलब मार पड़ रही होती है कि नहीं तुमने मार दिया। अरे भाई डॉक्टर तो यार अपना पूरा प्रोटेक्टिव गियर पहन के अपनी जान को रिस्क पे लेके वो उस मरीज के मुंह से मुंह मिला के खड़ा हुआ है। मतलब जब हम ईटीडी ट्यूब डालते हैं, ईटीडी ट्यूब होती है जब मरीज का पोजीशन अगर शायद कैमरा का एंगल सही आए, मरीज यूं लेटा हुआ होता है, डॉक्टर यहाँ से एक ट्यूब डालता है उसके फेफड़ों के अंदर, तो मरीज के मुंह में और डॉक्टर के मुंह में इतना फासला होता है। अब इतना फासला, और वो मरीज जो कोविड का इस वक्त मशीनरी बना हुआ है या कोविड का उसके अंदर समझ लें कि एटम बम है वो कोविड का, तो डॉक्टर इतने करीब पे उसकी जान बचाने के लिए एटीडी ट्यूब डाल रहा है। अब फिर हमें ये सुनने को मिलता है कि नहीं जी डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा रहे हैं, और ये एक बड़ा क्रूशियल जुमला है जो हमें बहुत सुनने को मिलता है। सर दुख भी होता है कि वो हमें अंदर जाने नहीं दे रहे, पता नहीं उसके साथ क्या कर रहे हैं। अरे भाई तुम्हें अंदर इसलिए नहीं जाने दे रहे यार, तुम ना आप लोगों ने मास्क पहना हुआ है, ना आप लोग कोई प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हो, ना आपने कोई प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या प्रोटेक्टिव गियरिंग पहनी हुई है। आप जाओगे वायरल लोड वार्ड के अंदर या आईसीयू के अंदर इतना हाई है कि अभी तो एक बंदा बिस्तर पे लेटा हुआ है खानदान का, अगर आप भी चले गए, आप अपने साथ 4 लोग और भी ले गए, तो वो 4 भी अगले लेट जाएंगे आकर। तो हम ये कैसे लोड संभालेंगे? मतलब ये समझना चाहिए आवाम को, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि हम समझा समझा के थक गए, नहीं, ये मगर बात बस तो आप नहीं ठीक समझ कह रहे रहे। हैं। और मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ अब आपको भी अंदाजा हो रहा होगा कि मैं इसमें क्या बात गलत बोल रहा हूँ। नहीं, ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं, और ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि कोई डॉक्टर अगर किसी दूसरे को मारने के लिए कोई कोशिश करेगा या किसी को बचाने की ताकत रखेगा, तो वो सबसे पहले अपने आप को बचाएगा, अपने घर वालों को बचाएगा। लेकिन यहाँ जो सूरत हाल चल रही है उसमें बेशुमार डॉक्टर्स खुद चले गए, उनकी फैमिलीज के बिल्कुल लोग चले गए जिन्हें वो नहीं बचा सके। बिल्कुल अपनी फैमिली के लोगों बिल्कुल को तो उन्होंने नहीं मारा होगा। ये तो एक सही बात है। भाई बस वो असल में लाइलमी है जो हमारे यहाँ जो ये बातें फैलाते हैं, और बाज लोग हमारे यहाँ ऐसे हैं जो एक बात सुनते हैं और बगैर तहकीक किए हुए आगे फैलाना शुरू कर देते हैं। वो तो बिल्कुल सर, इसमें इसमें सर मैं एक चीज सर मैं इसमें डॉक्टर साहब, एक आपकी बात मैं आपसे एक दो सवाल, सर जो हमारा जो है टाइम जी खत्म जी होने जा रहा है। जी मैं सिर्फ एक दो सवाल और कर जी दूं जी आपसे। एक बात तो ये कि जो आपने ये बताया सर्जिकल मास्क, जब सर्जिकल मास्क को हम कितनी दफा इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर एक दफा हम सर्जिकल मास्क ले ओके लेते हैं तो क्या वो हमारे लिए काफी दिन के लिए काफी हो जाता है, या हम उसको चंद बिल्कुल सर। बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दें? दूसरी बात ये कि जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनके लिए एक बार फिर आप ये बात मुख्तसरन बता दें कि वो अगर घर से निकलना उनका अज़हद जरूरी है तो उनको क्या चीजें, किन प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए और उनको निकलना चाहिए? प्लीज डॉक्टर साहब। सर देखें सर्जिकल मास्क वैसे तो सर सर्जिकल मास्क जो होता है वो फेंक देते थे, मगर अभी मुझे ही पता है कि 2 रुपए का सर्जिकल मास्क है, 2 रुपए का सर्जिकल मास्क 20 रुपए का मार्केट में बिक रहा है। और फिर ये बोला जाता है कि जी डॉक्टर चोर हैं, और फिर ये बोला जाता है कि जी हुकूमत चोर है। अरे भाई कहाँ से, ना 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 तो डॉक्टर चोरी कर रहा है ना हुकूमत चोरी कर रही है। 2 रुपए का सर्जिकल मास्क 20 रुपए का एक मेडिकल स्टोर वाला बेच रहा है, तो इसमें हुकूमत क्या कर सकती है? एक बात मैं ये बता दूं। दूसरी बात ये कि सर अभी सर्जिकल मास्क जो पाकिस्तान के हवाले से मैं बताना चाहूंगा कि वैसे तो एक बार पहनना होता है, मगर अभी हम ये मशवरा दे रहे हैं चूंकि प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है, तो आप उसको 4 या 5 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर आप उसको डिस्पोज ऑफ कर दें। ठीक है? तो 3-4 दिन तक आप उसको पहन सकते हैं। ठीक है? उसके बाद उसके फाइबर खराब होने लगते हैं। दूसरी बात, आपने ये जो सवाल पूछा कि अगर कोई भी मरीज है उसको अशद जरूरत है, मतलब कोई भी घर का फर्द है उसको अशद जरूरत है, तो भाई सबसे पहले तो आपने मास्क पहनना है। ठीक है? मास्क पहनने के बाद बहुत सारे लोग ग्लव्स पहन रहे हैं, मगर हम ग्लव्स को यही बोलते हैं कि आप अगर ग्लव्स पहन भी लेते हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने ग्लव्स पहन लिया तो आपका हाथ सिक्योर है। भाई हाथ को सिक्योर नहीं करना, आपने मुंह वाली जगह पे हाथ कम लगाना है। अगर आपने ग्लव्स पहन लिया और ग्लव्स जगह मैंने 100 जगह टच किया, उसके बाद मैंने मुंह पे लगा लिया, मैंने अपना चश्मा सही किया, मैंने खुजा लिया यहाँ पे, मैंने अपना मास्क सेट किया, मैंने मास्क उतार के यहाँ खुजा लिया, तो इवेंचुअली तो वायरस तो जा रहा है। तो आप ग्लव्स पहनो नहीं पहनो, भाई मास्क जरूर पहने आप लोग। और मास्क पहनने के बाद जो है कोशिश करें कि अपने मुंह को टच कम करें और हाथ को धोते रहें। मतलब हाथ को हर 1 घंटे में धो लिया। ख्याल करें
और अगर ग्लव्स पहन भी रहे हैं तो फिर उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज जरूर करें, डस्टबिन में डालें। अब यहाँ पे मैं एक चीज और देख रहा हूँ, ग्लव्स पहनते हैं, उठा के रोड पे फेंक देते हैं। अब रोड पे फेंक देते हैं, बच्चे आते हैं जो बेचारे चलते फिरते बच्चे हैं, वो उठा रहे हैं, खेल रहे हैं। तो अब ये कोरोना और इससे यू नो और इससे जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आपके सवाल का जवाब है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छा आपने मशवरे दिए हैं और अच्छी बातें हैं। काश हमारे लोग इसको फॉलो करें। खास तौर पर पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उसने तो बहुत ज़्यादा गमगीन किया हुआ है, इसलिए कि हमारे बेशुमार दोस्त मिलने वाले वो इस दुनिया से चले गए हैं और बहुत सारे लोग अफेक्टेड हैं बिल्कुल और जिन पे काम भी कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो लोग बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और जल्द मुकम्मल सेहत याब होकर दोबारा अपनी फील्ड में जाएं। अल्लाह ताला आप सब लोगों की भी हिफाजत करें, उन हाँ डॉक्टर सर, की। सर मैं आखिर में बिल्कुल बहुत शॉर्ट ही वो बता दूं कि हम जो काम कर रहे हैं अपनी दवा के ऊपर, वो क्या काम है सर। चूंकि मुझे पता है आपका टाइम खत्म हो रहा है, बहुत शॉर्ट सर। हमने बेसिकली एक कॉम्पोजिशन बनाई है और जिसपे हम अब मजीद काम कर रहे हैं। हमें जो है हम इसमें काफी कामयाब भी हो रहे हैं कि ये दवा अगर आप प्रोफाइलेक्टिकली खाओ, ये हमने जो है नेकोलाइट एक मिनरल होता है उससे ड्राइव किया है, जिसको आप यूज कर सकते हैं। और इसको हमने एस्कॉर्बिक एसिड के साथ यूज किया है, जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो प्रोफाइलेक्टिकली यानी कि वायरस दाखिल होने के चांसेस हमें देखने में आया है कि 60 से 70% कम हो रहे हैं। यानी कि अगर आप हमारी दवा खा रहे हैं तो आपके चांसेस टू गेट इन्फेक्टेड 70% कम हो जाएंगे। तो हम इस पे वर्क कर रहे हैं और बेसिकली डॉक्टर नईमुद्दीन जो मेरे वाले साहब हैं, डॉक्टर सैयद एहतशाम आबदी साहब जो यूनाइटेड स्टेट्स के साइंटिस्ट हैं, और मैं खुद, तो ये हम 3 इन्वेंटर हैं जो हम इस पे वर्कआउट कर रहे हैं। और उस पे जो है मतलब बस मैं आपसे दुआ की अपील जरूर करूंगा, आपके जो देखने वाले हैं उनसे दुआ की अपील करूंगा कि अगर हम कामयाब होते हैं इस राय रास्त के अंदर, इस अच्छे काम के अंदर, तो हम मुझे लगता है कि हम लोग एक बहुत बड़ा तोहफा 2020 का इस पूरी ह्यूमैनिटी को, बिलखुसूस पाकिस्तान नेशन को देना चाहेंगे। नहीं, बहुत शुक्रिया। ये तो खैर हमारे इल्म में ये बात आई थी कि आप लोग इस पे काम कर रहे हैं और जी काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी इससे हुआ है। लेकिन जी मैंने सिर्फ इस वजह से ये बात नहीं पूछी थी कि मेरे इल्म में ये आया था कि शायद ये अभी जब तक WHO इसकी आपको अप्रूवल नहीं देगा उस वक्त तक ट्रू। आप इन्वेंट नहीं करेंगे। तो लेकिन जो कुछ आप कर रहे हैं, हमारी तो बेशुमार दुआएं हैं और सब चाहते भी यही हैं कि कोई चीज़ ऐसी हो और ये फ़ख्र पाकिस्तान को ही मिले कि पाकिस्तान के साइंटिस्ट जो इतने तनदेही से काम कर रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनके यकीनन उनकी जो सोच है और जो उनकी काविशें हैं उसमें बरकत लाएगा और लोगों को फ़ायदे पहुँचेंगे। पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क, अल्लाह ताला पाकिस्तान की भी हिफाजत करे, पाकिस्तान के लोगों की भी हिफाजत करे और आप तमाम लोगों की ख़ास तौर पर जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना वक़्त दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हमारी बेशुमार दुआएँ, हमारे तमाम नाज़रीन की दुआएँ आप लोगों के साथ हैं। किसी किस्म की कोई और बात, ख़ास बात जो रह गई हो और आप करना चाहें तो डॉक्टर साहब कर सकते हैं। डॉक्टर शुमाइल। जी बिल्कुल, मैं इसमें आखिर में एक चीज ये बताना चाहूंगा कि कोविड जो होता है, जब पेशेंट को इन्फेक्ट करता है तो कोविड के 2 मेजर राउट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं। एक तो कोविड खुद इन्फेक्ट करके एक इन्फ्लामेटरी जो है, पहले तो सबसे पहले कोविड इन्फेक्ट करता है न्यूमोसाइट्स को खास तौर पे। उसके बाद वो वहाँ के सेल्स जब रप्चर होते हैं तो फिर एक साइटोकाइन स्टॉर्म, एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं कि पूरी कुव्वत मुदाफियत पूरी जान के साथ टूट पड़ती है फेफड़ों के ऊपर, जिसकी वजह से वो फेफड़े काम करना कम कर देते हैं। तो उसके 2 पार्ट होते हैं। पहला तो ये हमारी जो दवा है वो हमें लगता है कि फर्स्ट पार्ट पे जो वायरस एंटर हो रहा है, क्योंकि हम लोग उस पर काम कर रहे हैं कि अगर आपने वायरस की एंट्री पे ही रोक दिया उसको, तो आप बहुत सारी जानें बचा सकते हैं। दूसरा ये है कि फिर अब बहुत सारी ड्रग्स अच्छी आ गई हैं। एक्टरमा नाम की एक ड्रग है जो इंटरल्यूकिन 6 इनहिबिटर है। रेमडेसिविर जो गिलियड साइंसेज ने इस वक्त इन्वेंट की है, वो आ गई है मार्केट में। तो थिंग्स आर गोइंग गुड, थिंग्स आर गोइंग ओके, और बहुत अच्छी जा रही हैं और वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। मगर प्रॉब्लम ये है कि अगर ये सारी दवाएं बन भी जाएं और अगर जो वैक्सीनेशन है वो भी बन भी जाए, तो मैं और जितने भी साइंसदान हैं हम लोग इस पे भी रिसर्च कर रहे हैं कि भाई अगर आज कोई वैक्सीनेशन बनती है तो पाकिस्तान के आखिरी कोने तक पहुंचने में उसको अभी भी 4 साल लगेगा। ये तो मैं आज की बात कर रहा हूँ। अगर आज कोई वैक्सीनेशन अमेरिका में बनती है तो पाकिस्तान में तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा पहुंचने में। तो बताने का मकसद ये है कि जो आपके चैनल के तवज्जो से सुन रहे हैं उनको ये बात लाजिम करनी है कि आप लोगों ने मास्क पहनना है। अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे और आप ये वेट कर रहे हैं कि जी वैक्सीन आएगी, तो पता नहीं वैक्सीन कब आएगी। वैक्सीन के ट्रायल्स चल रहे हैं, कोई ऐसी चीज नहीं होती वैक्सीन के आज आपने बनाई, आज इंजेक्ट कर दी और जी काम हो गया। वैक्सीन पे इतना लंबा ट्रायल होता है, इतना पैसा खर्च होता है, इतने ज़हीन दिमाग लगे हुए होते हैं उसके ऊपर। तो बताने का मकसद ये है कि अभी राइट नाउ जो हल है
वो मास्क पहनना है। अगर आप मास्क पहनेंगे तो सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुमाइल ज़िया, आपने बहुत अच्छा वक़्त दिया, बहुत अच्छी मालूमाती गुफ्तगू आपके साथ हुई और हमें माय उम्मीद प्लेजर है सर। कि हमारे सुनने वाले भी उन्होंने इससे बहुत सारी चीज़ें अच्छी मालूमात हासिल की होंगी और आइंदा के लिए सब चीज़ें उसको फ़ॉलो करते हुए एहतियात करेंगे। अल्लाह ताला हम सब की हिफ़ाज़त फ़रमाए। तमाम नाज़रीन का मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। आप देख रहे हैं आईसीटीवी कनाडा और हमारे साथ पाकिस्तान से मौजूद थे डॉक्टर शुमाइल ज़िया, जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, जो बड़ा काम कर रहे हैं इस वक़्त इस मौजूदा सूरत-ए-हाल में ख़ास तौर पर। मैं इन सब लोगों के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला हम सबको हिफ़ाज़त में रखे और पूरी दुनिया में फैले हुए इस मर्ज़ से निजात दे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ़ाज़त में आमीन। रखे और हम सबको खुशियाँ अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया।